एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो मैं अभी कोलकाता में ही हूँ, अपने पेरेंट्स के घर पे आई हुई हूँ एंड मेरे हस्बैंड वापस चले गए मुंबई। वो फिर से आएंगे जब मेरे बेबी का राइस सेरेमनी होगा। एनीवेज, अब क्या है ना कि हम लोग लास्ट वीक को बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं कुछ खास व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि बेबी का थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है। अभी भी चल ही रहा है, मतलब अभी फिर भी बहुत बेटर है। एनीवेज, तो हम लोग लास्ट वीक गए थे गोरिया हाट। तो जो लोग कोलकाता में रहते हो अब सबको पता ही होगा। तो वहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने गए थे, मतलब हमारे मेरे फिर मम्मी बेबी, मोस्टली बेबी का शॉपिंग करने गए थे। लेकिन कुछ बहुत सारा सामान हम लोग वहाँ से लेके नहीं आए थे क्योंकि कुछ जैसे कि साड़ियाँ, फॉल्स पिको, ये सब के लिए रख के आए हैं। एंड मेरे हस्बैंड का जो कुर्ता पजामा है वो भी, उसको भी थोड़ा सा ऑल्टर करना था, तो वो सब अभी मैं रिसीव करने जा रही हूँ। तो चलिए एक साथ हम लोग गोरिया हाट घूम के आते हैं। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4 o'clock, मतलब सुबह उठ के प्लान था कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे, लेकिन क्या ना बेबी को थोड़ा सा पिलाना होता है, फिर उसका दवाई भी चल रहा है, तो वो सब मैं करके बेबी को घर पे रख के आई हूँ मम्मी के पास, क्योंकि उसको लेके निकलना मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है। उसका सामने उसका सेरेमनी भी है एंड अभी वेदर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब बीच में अचानक से 7 डिग्री डिप हो गया था, आज फिर से गर्मी है। तो मुझे लगा कि वो घर पे ही रहे अभी थोड़ा सा, जबकि बेटर हुआ है, तो घर पे रहना सेफ है। तो अभी हम लोग प्लान तो ये है कि मतलब 2-3 घंटे में काम निपटा के वापस आना है, क्योंकि फिर से आके बेबी को तो देखना ही है। एनीवेज, तो गोरिया हाट, पता है गोरिया हाट, जो लोग कोलकाता में रहते हो गोरिया तो पता ही होगा, एक मतलब एक बहुत ही अच्छा एक शॉपिंग हब है। आप लोग को सब कुछ मिल जाता है गोरिया हाट में। और पहले, मतलब मैं 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब तो मतलब दुर्गा पूजा मतलब ही गोरिया हाट था मेरे लिए। हम लोग गोरिया, मतलब मैं फ्रेंड्स लोग के साथ गोरिया हाट ज़रूर जाती थी, मतलब वो एक रिचुअल था। अगर हम लोग गोरिया हाट नहीं जाते थे तो लगता था कि दुर्गा पूजा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एंड मेरा पूरा एंटायर शादी का शॉपिंग हमने गोरिया हाट से किया था। तो गोरिया हाट जाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत सारा मेमोरीज है गोरिया हाट में। तो आप लोगों को मैं गोरिया हाट का मार्केट भी आज दिखाऊंगी बेसिकली। और पता है क्या, हम लोग एक ही दुकान है जहाँ से हम लोग हमेशा साड़ी खरीदते हैं। मेरे बेबी शावर का भी साड़ी वहाँ से ही लिया था, नहीं वहाँ से बेबी शावर का नहीं, सर बेबी शावर का साड़ी वहाँ से नहीं लिया था, लेकिन मेरे शादी का मैक्सिमम साड़ी जो भी है, जो भी ट्रेडिशनल साड़ी है बंगाली वेडिंग में जो जो ज़रूरत होता है, सब कुछ मैंने उसी दुकान से लिया है। उसका नाम है प्रियो गोपाल बिशोई। एंड और एक दुकान है, वो भी बहुत मेरा फेवरेट है, आदि ढाकेश्वरी, लेकिन वहाँ से इस बार हमने शॉपिंग नहीं किया। एंड मेरे हस्बैंड का जो कुर्ता पजामा है वो हमने लिया है शहनशाह से। तो उन लोगों का कॉल आया था बेसिकली, एंड आज मेरे साड़ी का भी डिलीवरी का डेट है, तो वो सब लेके मैं निकल गई हूँ। एंड मेरे पापा के लिए भी कुछ लेना है, तो वो सब आज हम लोग कम्प्लीटली, मतलब शॉपिंग आज कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, फुल एंड फाइनली। कोलकाता आने के बाद मैंने कभी आप लोगों को कोलकाता सिटी का टूर ही नहीं कराया, तो आज सोचा क्योंकि मैं आज नॉर्थ कोलकाता से साउथ कोलकाता जा रही हूँ तो काफ़ी डिस्टेंस में कवर करूँगी, इसलिए सोचा कि आपके साथ कोलकाता सिटी मैं थोड़ा शेयर करती हूँ। आप सबको तो पता ही होगा, कोलकाता को हम लोग प्यार से बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। और अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसको सिटी ऑफ जॉय क्यों बोला जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं महा फ्लाईओवर के ऊपर से। यहाँ से जो वो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो है फोरम एटमॉस्फेयर, जो कि एक लग्जरी सुपर स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल फ्लोटिंग स्काई स्कल्पचर है। एंड ये है द क्वेस्ट मॉल, जो कि कोलकाता का बिगेस्ट मॉल है। और अब हम पहुंच गए गोरिया हाट। गोरिया हाट में ऐसे रोड साइड में आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत ही बजट फ्रेंडली बहुत कुछ मिलेगा। आप कुछ भी बोलो आपको मिल जाएगा, जैसे कि होम डेकोर आइटम्स, कपड़ा तो भर भर के मिलेगा, बैग्स, यूटेंसिल्स, साड़ी, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो
हम लोग पहुंच गए गोरिया हाट। अभी हम लोग ने गाड़ी पार्किंग कर लिया है, अभी जाएंगे शहनशाह की तरफ। किस तरफ है भाई? चलिए हम लोग दुकान जाते हैं, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैंने लिया है। पिक कर लिया है हमने कुर्ता पजामा, और पापा के लिए और एक सामान लेना था। और अब जाएंगे पीओ गोपाल विश्व। गाड़ी से जाते हैं, चलो। नहीं भी नहीं। तो ले लिया मैंने 2 साड़ी, मतलब उस दिन तो खरीद ही लिया था मैंने और मम्मी ने। तो आज वही फॉल्स पिको करके उन लोगों ने अच्छे से डिलीवर कर दिया है। एंड क्या है ना, उस दिन ना मुझे पता नहीं था कि मम्मी ने कौन सा साड़ी खरीदा था। तो मम्मी ने जो लिया है वो है कांजीवरम साड़ी, एंड मेरा जो साड़ी है वो पैठानी सिल्क। तो पता नहीं क्यों मैं महाराष्ट्र में जाके पैठानी सिल्क नहीं खरीद के कोलकाता में आके खरीदी। एक्चुअली क्या था ना, मुझे मेरा प्लान था कि मैं कातान सिल्क लूँगी, लेकिन दुकान में जाके मुझे मैं देख रही थी एक के बाद एक, और मेरे पास ना 2-4 ऑलरेडी है कातान सिल्क, तो मुझे कुछ यूनिक अलग से कुछ मिल नहीं रहा था। फिर अचानक मेरा नज़र उस पैठानी पे पड़ा, तो फिर मैंने पूछा कि ये कौन सा साड़ी है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग गया। लेकिन ये 2 साड़ी मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो इवेंट वाले दिन हम लोग रिवील करेंगे। तो एनीवेज, तो अभी हो गया है गोरिया हाट में जितना काम था। मुझे लगा था थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर हम लोग थोड़ा सा खा के जाएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल भी भूख तो नहीं है। भूख है क्या तुमको? नहीं है, भूख नहीं लगी है। तो फिर अभी डायरेक्ट घर पे ही जाते हैं, और अच्छा जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाता है, जल्दी जल्दी बेबी के पास पहुंच पाएंगे। तो चलिए घर पे जाके फिर से बात करते हैं। सो चेंज ऑफ प्लान। पहले सोचा था कि कुछ नहीं खाएंगे, डायरेक्ट घर पहुंचेंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब एक्चुअली ना गोरिया हाट हमारे घर से काफ़ी दूर है। मतलब हम लोग नॉर्थ कोलकाता में रहते हैं, गोरिया हाट इट्स साउथ कोलकाता, तो काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो फिर हमें लगा कि थोड़ा सा चाय तो ज़रूर पी लेते हैं। तो अभी हम लोग चाय पीने जाएंगे, लेकिन अभी कहाँ जाएंगे? मैं क्या सोच रही थी ना, हम लोग कॉलेज टाइम पे एक जगह जाते थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त, मतलब हमारा एक ग्रुप था, तो हम लोग एक जगह पे जाके चाय पीते थे। तो मैं भाई के साथ आई हुई हूँ, तो मैंने भाई को बोला कि चलो वहाँ चलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे रूट से थोड़ा ऑफ रूट है। बट देखते हैं, अगर वो पॉसिबल तो हम लोग अभी वहाँ जाएंगे, चाय पियेंगे, एंड देन घर की तरफ रवाना होंगे। तो पहुंच गए हम लोग शर्मास। यहाँ पे हम लोग कॉलेज टाइम पे इतना आते थे। स्पेशली एक क्या दूध कोला मिलता है यहाँ पे, वो पीने। लेकिन आज हम लोग बस चाय और समोसा लेंगे, एंड घर के लिए भी मैं लेके जाऊँगी। एनीवेज, तो ये जो एरिया है ना, ये मेरा कॉलेज एरिया है। यहाँ पे बहुत सारा मेमोरीज़ है। तो मैं अभी आ रही थी, तो फिर वो सब कुछ मुझे याद आ रहा था। मेरा कॉलेज यहाँ पे था, मेरा बचपन का स्कूल भी इसी एरिया में था, सॉल्ट लेक एरिया में। तो बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं इस एरिया के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो एनीवेज, अभी चाय पियेंगे और फिर घर जाएंगे। एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं साड़ी दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, क्योंकि मुझे लगता है ये व्लॉग जाते जाते तो मेरा बेबी का राइस सेरेमनी हो जाएगा। क्योंकि कोलकाता आने के बाद से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरा व्लॉग ही नहीं जा पा रहा है, क्योंकि मतलब मैं व्लॉग कर तो रही हूँ, लेकिन एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब सब लोग के साथ में हम लोग मिल रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा बातचीत करने में टाइम चला जाता है, और इतना मतलब मस्ती होता रहता है कि फिर मैं बहुत थक जाती हूँ। और फिर बेबी को भी तो संभालना ही होता है, तो फिर वो व्लॉग एडिट करने का ना मुझे टाइम मिल रहा है, ना ही मेरे पास
एनर्जी रहता है। और फिर बीच में मेरे बेबी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, तो उसको लेके हम लोग डॉक्टर के पास भी गए थे। क्या हुआ ना उसको, जैसे कि क्या हुआ कि हम लोग जिस दिन कोलकाता में पहुँचे, एक मिनट को आ गया चाय, हमारा चाय एंड समोसा। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रही थी, क्या हुआ ना जिस दिन हम लोग कोलकाता पहुँचे, उसके नेक्स्ट दिन ही हम लोग गए थे मोगरा में एक राइस सेरेमनी अटेंड करने। अब क्या हुआ ना, बॉम्बे में जैसे कि बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तो मुझे लग ही रहा था कि बेबी को थोड़ा सा इफेक्ट होगा। वही हुआ क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर हो गया। फिर हम लोग मोगरा से वर्धमान गए, तो फिर कोलकाता से भी टेम्परेचर नीचे होता है वर्धमान में, तो वहाँ पे एक दिन रहे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग आए, तो फिर और उसके बाद उस वीक में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बस एक हफ़्ते के लिए ही थे कोलकाता में। तो फिर उस हफ्ते में हम लोगों ने बहुत सारा काम ख़त्म किया, जैसे कि गोरियाहाट में शॉपिंग, बच्चे का सारा आउटफिट ख़रीदना। फिर बीच में हमने थोड़ा सा गोल्ड शॉपिंग किया बेबी के लिए, तो ये वो था ही। एंड देन मेरे क्या बोलते हैं, जेठ जी है ना, मतलब मेरे हस्बैंड के ब्रदर के बेटे का भी बर्थडे था। तो सब कुछ मिला के बच्चे का मतलब तबीयत ख़राब थोड़ा सा हो गया। फिर संडे नाइट से उसको बहुत ज़्यादा कफिंग हो रहा था। तो मतलब सर्दी तो था ही एक हफ्ते से, तो हम लोग ऐसे घरेलू नुस्खा जो सब हम लोग करते, मैं वही कर रही थी। एंड फिर क्या हुआ, संडे को इतना ज़्यादा कॉफिंग हुआ, तो फिर हम लोग उसको नेक्स्ट डे उसका जो पीडियाट्रिशियन है, मतलब कोलकाता में ही तो उसका बर्थ हुआ है, तो सॉरी हॉर्न, हाँ। तो फिर हम लोग वहाँ उसको लेके गए, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा चेस्ट में कंजेशन है, मतलब इट्स नॉट टू बैड एंड इट्स नॉट वेरी गुड इधर। तो 6 डेज़ का उसको मेडिसिन दिया था। तो फिर 2-3 दिन तक तो उसका सर्दी खांसी उतर ही नहीं रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, इसलिए कुछ भी और वो नहीं कर रही थी, मैं व्लॉग नहीं कर रही थी। एनीवेज, तो आज जाके उसका सुबह से मैं देख रही हूँ थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ है, तो इसलिए मैं आज निकल भी गई गोरियाहाट के लिए, एंड फिर मैंने व्लॉगिंग भी कर लिया। तो चलिए अभी इसको खाते हैं, फिर घर वापस जाते हैं। पहुंच गए घर फाइनली। आते वक्त कुछ सामान भी ले लिया है बेबी के लिए एंड मम्मी पापा के लिए समोसा। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं अभी। बाप रे, थक गई मैं, इतना ही चढ़ते चढ़ते मैं थक गई। एनीवेज, भाई अभी गए अपने दोस्तों से मिलने, तो मैं अभी इसलिए अकेले ही जा रही हूँ। एक मिनट लिफ्ट खोल लेती हूँ। अभी मैं बेबी से मिलूंगी 2-3 घंटे बाद। एक्चुअली क्या है ना, मैं हमेशा बेबी के साथ रहती हूँ ना 24 आवर्स, तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है उसके बगैर रहने का। तो ना मुझे शायद थोड़ा सा सेपरेशन एंजाइटी हो जाता है। एक मिनट, ये रहा मेरा बेबी। क्या बाबले কিছু বুঝতে পেরেছো? কিছুই বুঝতে পারি না আমি, কিছুই বুঝতে পারি না জিনিস দেখি खाली दादा। तो मैं आ गई हूँ एंड आके मैं फ्रेश भी हो गई, और अभी मैं बेबी के साथ थोड़ा सा खेल रही थी, और बेबी पता नहीं कैसा कर रहा है। एनीवेज, तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है साड़ी में दिखाई देती हूँ, क्योंकि इवेंट मतलब ये व्लॉग अपलोड होते होते शायद इवेंट चला जाएगा। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा कि हाँ दिखा दो। तो पहले मैं मम्मी का साड़ी दिखाती हूँ। मम्मी ने बहुत सालों के बाद आई थिंक साड़ी लिया है, मतलब प्रॉपर दुकान में जाके। तो ये मम्मी ने लिया एक कांजीवरम साड़ी, और क्योंकि बेबी का जो पूरा एंटायर सेरेमनी है वो थोड़ा जंगल थीम में है, तो फिर मम्मी को लगा कि ऐसा कलर लेना अप्रोप्रिएट होगा। तो ये एक डुअल टोन साड़ी है, ग्रीन एंड ब्लू डुअल टोन में, एंड पिंक इसका बॉर्डर है। मुझे साड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने पूछा तो ये कांजीवरम साड़ी है। तो मैं इसका थोड़ा सा पल्लू दिखा दूँ। बहुत ही गॉर्जियस ब्राइट साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है ये। तो ये इसका पल्लू है,
तो ब्लाउज पीस तो हमने लास्ट वीक ही लेके रखा है, मतलब ले लिया था, तो फिर वो टेलर को दे दिया है बनाने के लिए। तो ये मम्मी का साड़ी, मैं बाद में इसको ठीक करके अरेंज करके रखूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ मेरा साड़ी कहाँ गया। हाँ, अरे बाप रे, बेबी को बहुत देखने का इंटरेस्ट हो रहा है, जो भी है। तो मैंने लिया एक क्या पैठानी सिल्क, तो मेरा भी ग्रीन में ही है, लेकिन मम्मी का ग्रीन एंड ब्लू टोन में एंड मेरा ग्रीन एंड रेड टोन में। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, देख के मुझे बहुत पसंद आ गया था। तो ऐसा एक साड़ी है। पल्लू मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। इसका पल्लू बहुत सुंदर है। मैंने ऐसा टेसल वर्क करने को बोला था, क्या कहते हैं इसको, पीको, हाँ जो भी है, मम्मी ने बोला था। एनीवेज, तो ये इसका पल्लू है। एंड फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने इतना मैचिंग करके आउटफिट चूज़ किया है। तो मेरे हस्बैंड ने ये कुर्ता लिया है, सिल्क का कुर्ता है, जो मेरे साड़ी के साथ मैचिंग है। उसके साथ ये रेड धोती, फुल ट्रेडिशनल बच्चे का राइस सेरेमनी के लिए। तो बस इतना ही शॉपिंग किया है। और बेबी का जितना सारा आउटफिट्स है वो सब मैं अभी नहीं दिखाना चाह रही, क्योंकि उसका ही सेरेमनी है, तो फिर उसका अगर आउटफिट दिखा दूँ तो फिर क्या ही मतलब है। उस दिन के लिए वो मैं सरप्राइज़ रखती हूँ। लेकिन हमने बहुत ही प्यारा बहुत सारा आउटफिट्स लिया है। है ना पापा, है ना? ओके, तो अभी हम लोग फिर से चाय पियेंगे। हालांकि मैं और भाई चाय पी के आए बाहर से, लेकिन हम सबको थोड़ा सा चाय का एडिक्शन है, इसलिए अभी हम लोग चाय पियेंगे। एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है। एंड बेबी भी अभी काफ़ी बेटर है, देखते ही सकते, बहुत खेल रहा है, कैसे इंटरेस्ट से देख रहा है साड़ी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।